Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you a format of letter writing. आज के इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। Letter writing are of two kinds. Number one, formal and number two, informal. Formal letters वे हैं जिन्हें आप ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक मैनेजर एटसेट्रा को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग वह राइटिंग है जिसे आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं। दोनों में एक कॉमन थिंग है कि एवरी आइटम की शुरुआत टॉप लेफ्ट मार्जिन से करेंगे। दोनों ओर की पंक्तियां एक कतार में होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है कि आपका फॉर्मल लेटर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में होना चाहिए, हर सेंटेंस फुल फॉर्म में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, इसमें इमोशंस नहीं होना चाहिए, एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए। जबकि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप शॉर्ट फॉर्म्स फ्रीली यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ला सकते हैं, डू नॉट के जगह डोंट, आई हैव के जगह आप का प्रयोग कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आप एग्जैजरेट कर सकते हैं, इमोशंस ला सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप दोनों तरह के चिट्ठियों को लिखना सीखेंगे। हम इसमें कई पार्ट्स देखेंगे, इनके कई अंग होते हैं जिनकी चर्चा मैं आपके समक्ष डिटेल में करूंगा। सारे को हर एक एक लाइन में आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लिखने वाले हैं राजन मेहता, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा, आप अपने हाउस या फ्लैट का नंबर दें। अपार्टमेंट है या घर का नाम है तो उसका नाम करें। तो उसके बाद आप लोकेलिटी का नाम दें। उसके बाद आप अपने शहर, गांव जो भी हो उसका नाम दें और तब हाइफन दे करके या सेपरेट लाइन में पिन कोड दें। 6 अंक 3-3 करके देंगे आप, थोड़ा सा गैप देंगे या कम से कम लास्ट 2 डिजिट्स इसका प्रयोग जरूर करें। उसके बाद आप पत्र लिखने की तारीख दे दें। कोशिश करें कि आप इसे रोमन पैटर्न पे देंगे। जुलाई 2022। आप चाहें तो एड्रेस के हर सेंटेंस के बाद एक कॉमा दें और लास्ट में डेट के पहले एक फुल स्टॉप दें। यदि आप चाहते हो तो आप इस कॉमा या फुल स्टॉप को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट होगा पत्र जिसको आप लिख रहे हैं यानी एड्रेसी का पता। द सेकेंड पॉइंट इज एड्रेस इज एड्रेस। ठीक इसी तरह से हर सेंटेंस को अलग अलग लाइन में आप देंगे और इसमें डेट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप हर पॉइंट के बाद, हर आइटम के बाद एक सिंगल लाइन स्पेस जरूर दें। पैराग्राफ छोड़ने की परंपरा अब समाप्त हो चुकी है फ्रेंड्स। आप हर आइटम के बाद एक सिंगल लाइन का स्पेस छोड़ दें
तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा आइटम होगा सैल्यूटेशन। यदि इनफॉर्मल लेटर है तो आप उसमें लिखेंगे रेस्पेक्टेड फादर, डियर फ्रेंड। यदि आप नाम लिखते हैं तो डियर राजन। तो इस तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं। नाम लिखने के लिए बेहतर तरीका होगा कि आप पजेसिव केस लगा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माय डियर राजन, माय डियर सुषमा। यदि नाम नहीं लिखते हैं तो फिर माय देने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधे लिखिए डियर फ्रेंड, डियर मदर, रेस्पेक्टेड मदर एंड सो ऑन। यदि ऑफिशियल लेटर है तो आप उसमें आदर सूचक शब्द जरूर इस्तेमाल करें, रेस्पेक्टेड सर। यदि ऑफिसेज में बैंक है, LIC है, तो आप रेस्पेक्टेड की जगह डियर या बिना किसी आदर सूचक प्रेम सूचक शब्द के भी आप लिख सकते हैं, केवल सर लिख सकते हैं। यदि ऑफिस को आप एड्रेस कर रहे हैं तो फिर सर्स का प्रयोग करें प्लूरल में, या डियर सर्स। तब उसके बाद यदि फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, तो एक लाइन का स्पेस दे करके चौथा आइटम होगा सब्जेक्ट। किस विषय पर आप खत लिख रहे हैं, किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं, उसकी चर्चा आप सब्जेक्ट पर करेंगे। ये केवल फॉर्मल लेटर में ही होगा। इसकी चर्चा केवल फॉर्मल लेटर्स में होगी, इनफॉर्मल में इसकी जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट दो तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका होगा सब्जेक्ट, आप इसे शॉर्ट में SUB डॉट भी लिख सकते हैं, और तब उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर प्लस नाउन या जीरंड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट फॉर, नाउन के लिए आप ला सकते हैं फॉर अ रिमाइंडर, फॉर अ सर्टिफिकेट। जीरंड ला सकते हैं फॉर गेटिंग अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द लाइब्रेरी। दूसरा तरीका होगा आप प्रीपोजिशन रिगार्डिंग का प्रयोग करें। आप इसे शॉर्ट में RE डॉट भी लिख सकते हैं, और तब फिर फॉर की जरूरत नहीं होगी, सीधे आप नाउन का प्रयोग करें, या आप चाहें तो जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। रिगार्डिंग अ लीव, रिगार्डिंग गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से आप सब्जेक्ट दें। उसके बाद आइटम नंबर 5 होगा द मेन बॉडी। मुख्य जो बॉडी होगी लेटर की, उसकी चर्चा हम करेंगे। मेन बॉडी में 3 हिस्से होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन, द सेकेंड वन इंफॉर्मेशन और मैसेज, और तीसरा हिस्सा होगा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप परिचय देंगे। यदि ऑफिशियल लेटर है तो उस चिट्ठी को रेफर करेंगे जिसके जवाब में आप लिख रहे हैं। यदि पर्सनल है तो आप लिखेंगे विथ रेफरेंस टू लेटर नंबर डेटेड इतना। यदि सामूहिक है तो आप लिखेंगे विथ रिगार्ड टू द एबव we would like to draw your attention towards the fact। यदि एप्लीकेशन है तो आप शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट। यदि आपकी चिट्ठी इनफॉर्मल है, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे इट इज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आई होप यू विल बी हैप्पी टू रिसीव माई लेटर, एटसेट्रा। यहाँ कोई बंधन नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे अपने खत को इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद इंफॉर्मेशन और मैसेज में उन सारी बातों की जानकारी दें
जो आप इस चिट्ठी के माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से उनको आप बताना चाहते हैं। तो कंक्लूजन में फिर आइएगा। तो कंक्लूजन में यदि लेटर इनफॉर्मल है तो आप लिख सकते हैं होपिंग टू सी यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड माई लव टू योर चिल्ड्रन, एटसेट्रा। यदि फॉर्मल लेटर है तो फिर आप कंक्लूजन में देंगे, आई होप यू विल हेल्प अस, थैंकिंग यू, एटसेट्रा। यदि एप्लीकेशन है तो आप एक रिक्वेस्ट मार्क देंगे, फॉर दिस आई शैल बी थैंकफुल टू यू। थैंकफुल की जगह आप ऑब्लाइज्ड, बिहोल्डन, ग्रेटफुल का प्रयोग कर सकते हैं। तब उसके बाद आइटम नंबर 6 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लेटर को अंत करेंगे। इसके लिए बराबर आप शुरुआत करेंगे, एक जेनेटिव केस योर्स और उसके बाद एक एडवर्ब देंगे एंड देन ए कॉमा शुड बी यूज्ड। योर्स यदि ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है तो आप कहेंगे योर्स फेथफुली। यदि इनफॉर्मल लेटर है तो आप कहेंगे योर्स डियरली, योर्स अफेक्शनेटली। इस तरह से आप अपने लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप एक जेनेटिव और उसके साथ एक एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। यदि ऑफिशियल लेटर है तो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो आप डेजिग्नेशन, पदाधिकारी के नाम से एड्रेस लिख रहे हैं, टू द मैनेजर, द एडिटर, टू द प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप जनरली इसका इस्तेमाल करें, योर्स फेथफुली। लेकिन यदि पद नाम से पहले उस व्यक्ति का नाम आप ला रहे हैं, डेजिग्नेशन नेम के पहले उस पर्सन के नेम को ला रहे हैं, मिस्टर आर के गुलाटी जनरल मैनेजर, तो फिर आप फेथफुली की जगह योर्स सिंसियरली का प्रयोग करें। इस तरह से आप फेथफुली और सिंसियरली के अंतर को बखूबी समझ करके इस्तेमाल करें। यह नहीं कि आप योर्स फेथफुली की जगह आपकी मर्जी योर्स सिंसियरली इस्तेमाल, नो। यदि डिग्निटरी को एड्रेस कर रहे हैं अपने फॉर्मल लेटर में तो योर्स फेथफुली, और यदि डिग्निटरी के नाम के डिग्निटरी पद के नाम के पहले उस व्यक्ति का नाम ला रहे हैं तो फिर योर्स सिंसियरली लाएंगे। इस तरह से आप योर्स सिंसियरली के बाद ऑफिशियल लेटर है तो स्पेसिमेन सिग्नेचर देंगे, जैसा आपने बैंक में, जैसा आपने इंश्योरेंस के एप्लीकेशन में दिया है। और यदि प्रिंसिपल के पास है, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, तो अपना पूरा नाम आप उसमें जरूर दे दें। एप्लीकेशन में याद रखना है पॉइंट नंबर 1, आइटम नंबर 1 जो राइटर्स एड्रेस है वो सबसे नीचे जाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे, योर्स फेथफुली के नीचे आपका नाम, पता, डेट वगैरह सब होगा। बाकी सारी चिट्ठियों में राइटर्स एड्रेस एंड डेट टॉप लेफ्ट पर होना चाहिए। उसके बाद आइटम नंबर 7 जो कि लास्ट होगा वो होगा एनक्लोजर। एक से ज्यादा है, एनक्लोजर्स। यदि आपके ऑफिशियल लेटर में, ये इनफॉर्मल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यदि फॉर्मल लेटर में आप कुछ सामग्री, कुछ मटेरियल भेज रहे हैं, जैसे चेक भेज रहे हैं, पोस्टल ऑर्डर्स भेज रहे हैं, आप सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, फोटोग्राफ दे रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसे एनक्लोजर में बांट दें। यदि आपका एनक्लोजर एक ही आइटम है जिसमें केवल सर्टिफिकेट्स की जेरॉक्स कॉपी है तो आप एनक्लोजर में शॉर्ट फॉर्म में इसका लिख सकते हैं ENC। आप डाल दें अ जेरॉक्स्ड कॉपी ऑफ ईच ऑफ माय सर्टिफिकेट्स इज अटैच्ड हियर विथ। इस तरह से आप यूज कर दें। और यदि एक से ज्यादा आइटम है तो आप नंबर करके उसको दे दें, नंबर 1 सर्टिफिकेट्स जेरॉक्स कॉपी, नंबर 2 चेक, नंबर डेटेड इतना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आपकी चिट्ठी की समाप्ति हो जाती है एंड यू आर एबल टू राइट ए लेटर इन ए प्रॉपर वे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।
प्लीज फ्रेंड्स लाइक करना, कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।